इसी प्रकार जन्म कुंडली में जब सभी ग्रह राहु और केतु के इर्द गिर्द यानी अगल बगल स्थिति में हो तो ऐसी ग्रह स्थिति को काल सर्प योग कहते हैं। इन सभी कुंडलियों में काल सर्प योग विद्यमान है। अब आप 5वीं जन्म कुंडली को ध्यान से देखिए। इसमें 11 तथा 12 दोनों स्थान बिना ग्रह के खाली हैं। समुद्र शास्त्र के अनुसार काल सर्प योग ऐसा योग होता है जो जातक द्वारा पूर्व जन्म में किए गए दुष्कर्म का परिणाम स्वरूप साप के रूप में जन्म कुंडली में स्थित होता है। जैसे कर्कोटक काल सर्प योग में जातक पर अकस्मात शस्त्राघात, जहर से मृत्यु जैसे योग बनते हैं। ऐसे में जातक की अकाल मृत्यु तक हो जाती है। इस योग में स्वजनों द्वारा चले जाने समेत अनेक आर्थिक और भौतिक नुकसानों का सामना करना पड़ता है। यदि आप बहुत अधिक परेशान हैं तो आपको एक छोटा सा तंत्र अनुष्ठान भी कर लेना चाहिए। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पति वंदे सूर्यशशाङ्कवर्णनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। जय श्री गणेश। आप सभी का पुनः स्वागत है सनातनालय पर। सनातनालय पर आज के वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं काल सर्प योग पर। वीडियो के प्रथम भाग में आपको बतलाएंगे कि काल सर्प योग क्या होता है, यह कैसे बनता है। मध्य भाग में जानेंगे कि इनके लक्षण क्या है। साथ ही जानेंगे यदि काल सर्प योग बन चुका है तो उस व्यक्ति को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वीडियो के अंत में बतलाएंगे काल सर्प योग से मुक्ति पाने के उपाय। वीडियो आरंभ करने से पूर्व आप सभी से निवेदन है कि यदि आप अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र ही से सब्सक्राइब कर लें ताकि सनातन धर्म के संबंध में ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। भक्तों, जब जन्म कुंडली के किसी स्थान में कई ग्रह इकट्ठे हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति को योग कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र में इन योगों का अत्यधिक महत्व है। सूर्य के दोनों ओर ग्रह रहने पर वशी और उभयचारी योग बनते हैं। चंद्र के दोनों ओर ग्रह होने पर अनफा, सनफा, दुर्धरा और केमुद्रम योग बनते हैं। शनि के साथ चंद्र हो तो विष योग, चंद्र के साथ राहु हो तो ग्रहण योग, राहु गुरु के साथ हो तो चंडाल योग और मंगल राहु के साथ हो तो अंगारक योग बनता है। इसी प्रकार जन्म कुंडली में जब सभी ग्रह राहु और केतु के इर्द गिर्द यानी अगल बगल स्थिति में हो तो ऐसी ग्रह स्थिति को काल सर्प योग कहते हैं। काल सर्प योग एक भयानक योग है। अब आपको 5 जन्म कुंडलियों के माध्यम से काल सर्प योग का सृजन किन किन परिस्थितियों में होता है यह समझाने का प्रयास करते हैं। इन सभी कुंडलियों में काल सर्प योग विद्यमान है। अब आप 5वीं जन्म कुंडली को ध्यान से देखिए। इसमें 11 तथा 12 दोनों स्थान बिना ग्रह के खाली हैं। अब अन्य चारों कुंडलियों को देखिए, इसमें पूर्ण काल सर्प योग स्पष्ट दृष्टिगोचर है। भक्तों, समुद्र शास्त्र के अनुसार काल सर्प योग ऐसा योग होता है जो जातक द्वारा पूर्व जन्म में किए गए दुष्कर्म का परिणाम स्वरूप साप के रूप में जन्म कुंडली में स्थित होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 288 काल सर्प योग घटित होते हैं। उनमें से कुछ के नाम और संकेत आपको बतलाते हैं। जैसे कर्कोटक काल सर्प योग में जातक पर अकस्मात शस्त्राघात, जहर से मृत्यु जैसे योग बनते हैं। ऐसे में जातक की अकाल मृत्यु तक हो जाती है। इस योग में स्वजनों द्वारा चले जाने समेत अनेक आर्थिक और भौतिक नुकसानों का सामना करना पड़ता है। अनंत काल सर्प योग। इस काल सर्प योग के कारण जातक मानसिक अशांति, अस्थिरता, बुद्धि का भ्रष्ट होना,
कदाचारी, मिथ्या बोलने वाला, कपटी होता है। अतः ऐसे लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहते हैं। अत्यंत संघर्षपूर्ण जीवन बिताना होता है। वैवाहिक जीवन दुखी होता है। लगभग यही स्थिति तक्षक काल सर्प में भी देखने को मिलती है। पद्म काल सर्प योग। यह काल सर्प योग जातक को उसके संतान से अलग कर देता है। वृद्धावस्था में संतान छोड़कर चली जाती है। गुप्त शत्रु नुकसान पहुंचाने में सफल हो जाते हैं। पद्म काल सर्प योग के कारण व्यक्ति को कारावास भी भुगतना पड़ता है। ऐसे जातकों को गुप्त रोग भी हो सकता है। एक काल सर्प योग है महापद्म। महापद्म काल सर्प दोष में जातक अपने प्रियजन अथवा प्रिय वस्तु से अलग हो जाता है। यानी पति को महापद्म काल सर्प दोष लगा हो तो पत्नी से विरह संभव है। शत्रु आसानी से परास्त कर जाते हैं। सदा ही निराशा की भावना बनी रहती है और सोच नकारात्मक हो जाती है। रात को खराब स्वप्न आते हैं। बार बार निद्रा भंग होती है। अगला है कुलिक काल सर्प योग। इससे व्यक्ति कभी धन संचित नहीं कर पाता। आय से अधिक व्यय होता है। घर में कलह का वातावरण बना रहता है और विवाह विच्छेद हो जाता है। वासुकी काल सर्प योग। इस योग में जातक के कुटुंबजनों को कष्ट होता है। मित्रों से धोखा मिलता है। नौकरी कर सकने में बाधाएं आती रहती है और भाग्योदय रुक जाता है। ऐसे लोग धर्म में भी रुचि नहीं लेते। विषाक्त काल सर्प दोष में व्यक्ति का भाई से विवाद हो जाता है। जातक को नेत्र खराब हो जाता है। हृदय रोग, अनिद्रा बीमारी हो जाती है। ऐसे जातकों का जीवन का अकस्मात मृत्यु रहस्यमय अंत होता है। काल सर्प दोष के अन्य लक्षण इस प्रकार हैं। व्यक्ति को अक्सर सपने में मृत लोग दिखाई देते हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोगों को तो यह भी दिखाई देता है कि उनका कोई गला दबा रहा हो। इसके अतिरिक्त नींद में शरीर पर सांप रेंगते देखना, सांप को खुद को डसते देखना, यह भी काल सर्पदोष का लक्षण है। व्यक्ति को सपने में बार बार लड़ाई झगड़ा दिखाई देना, रात के समय बार बार निद्रा भंग होना, अप्रिय विचार मन में आना इत्यादि काल सर्प योग के कारण होता है। काल सर्प दोष के कारण व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान होता है। साथ ही सिर दर्द, त्वचा रोग आदि काल सर्प दोष के लक्षण हैं। अब बात काल सर्प दोष निवारण के उपायों की। वैसे तो काल सर्प योग के प्रकार के आधार पर उनका उपाय किया जाता है, परंतु आपको कुछ ऐसे उपाय बतला देते हैं जिनके करने से हर तरह के काल सर्प योग का दुष्प्रभाव समाप्त हो जाता है। सबसे अच्छा होता है किसी विशेषज्ञ से काल सर्प शांति विधान करवा लें। यदि पंडित जी अथवा ज्योतिषाचार्य से पूजन शांति करवाने में असमर्थ हैं तो स्वयं भी कुछ उपाय किए जा सकते हैं। काल सर्प योग से रक्षा के लिए जातक को भगवान शिव की आराधना शुरू कर देनी चाहिए। इसके लिए शंकर जी को लघु रुद्र अथवा महारुद्र अभिषेक करें। इसके बाद चांदी की नाग प्रतिमा का भी अभिषेक करें और अभिषेक का जल ग्रहण करें। दिन भर में यथासंभव ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहे। जिन जातकों का कर्कोटक काल सर्प लगा हो उनको पूजन के समय प्रतिदिन महामृत्युंजय मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। यह संकल्प 1 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक के लिए ले सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र इस प्रकार है। ओम हौं यूं शः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनं मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् वं स्वः भुवा भो वं शः यूं हौं वं वं यूं शः मां पालय पालय स यूं वं। कुल देवता के भी आराधना करते रहे। काल सर्प योग से छुटकारे के लिए 12 दिनों तक
लोहे का 12 सर्प बनवाकर बहते पानी में बहाएं। काल सर्प से पीड़ित व्यक्ति को अपने घर में मोर पंख रखने चाहिए। यदि आप बहुत अधिक परेशान हैं तो आपको एक छोटा सा तंत्र अनुष्ठान भी कर लेना चाहिए। उसके लिए सामग्री इस प्रकार है: 108 दुर्वा, काले तिल, उड़द की दाल 50 ग्राम, गाय का घी, गोबर का उपला, हवन पात्र एवं कपूर। हवन पात्र में अग्नि प्रज्वलित कर ले। इसके बाद एक एक दुर्वा घी में डुबोकर ओम राहवे नमः मंत्र बोलकर दुर्वा की आहुति दे। इस प्रकार कुल 108 आहुतियाँ दे। बीच बीच में काला तिल और उड़द भी ओम राहवे नमः बोलकर अग्नि को अर्पण करे। इस प्रकार भक्तों, काल सर्प योग के कुप्रभावों का सामना आप अधिक शक्ति के साथ कर सकेंगे। तो काल सर्प योग को लेकर यह था आज का वीडियो। इससे संबंधित प्रश्न हो अथवा अपना कुंडली विचार करवाना चाहते हो, तो नई कुंडली बनवाना चाहते हो तो कमेंट करके जानकारी दें। आज के लिए इतना ही। वीडियो को अन्य लोगों के साथ साझा करें। भगवान आप सभी का कल्याण करें। जय श्री गणेश।